आपके साथ जुड़े हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1। देखिए पहला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक में कौन एक चर है। तो चर की बात समझनी है, कौन अचर है, ये बात समझनी है। चर क्या होता है और चर क्या होता है। दोस्तों, चर वैसे वैल्यू होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं, जिसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। ऐसे होते हैं ए से लेकर के जेड तक का आप कोई भी लेटर ले लीजिएगा, वो चर पद होता है। चर में क्या होता है कि कभी भी इसका मान बदल सकता है। जैसे कि हमने मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं एक्स वाई जेड। अब कहिएगा कि ये तीन होता है, नहीं, ई ए बी सी डी वाला हम कोई भी लेटर ले सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में मैक्सिमम जो यूज करते हैं यही तीन करते हैं। एक्स का वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, कभी एक्स का वैल्यू 0 आ जाता है, कभी 1 आ जाता है, तो कभी 2 आ जाता है। इस तरह से हमेशा क्या होता है, बार बार बदलते रहता है। और चर पद क्या होता है कि जिसका मान कभी भी नहीं बदले। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरह से प्राकृत संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसको किसी भी स्थिति में हम दूसरा चिन्ह नहीं पढ़ सकते। जैसे एक लिखे, हमेशा इसको एक के पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे तो एक के पढ़ेंगे। ये 5 लिखे हैं तो हमेशा इसको क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ हम 5 पढ़े, दूसरी जगह जाके हम 6 पढ़ लेंगे, ऐसा तो बात है नहीं। तो जो कभी भी नहीं बदलता वो क्या कहलाता है भैया, अचर। और जो हमेशा बदलते रहता है क्या कहलाता है, चर। यहां तक आप तो सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कौन चर है कौन अचर है। व्यंजक में कौन एक चर बहुपद में है। एक चर बहुपद है, बहुपद है, कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर भी देना है। अब देखिए ना भैया, पहला सवाल कर रहा है 4x²। एक का एक नंबर कर रहा है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। अब एक चर में, एक चर का मतलब ये होता है जैसे ए बी सी डी से कोई भी अक्षर अगर उठाए तो एक उठा लिया, तो ए से लेकर के जेड तक का इसने भी एक अक्षर उठा लिया, वह अक्षर है एक्स। यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है। तो क्या गो चर लिया है, एक चर लिया है, कौन सा, एक्स चर लिया है। तो एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है, बहुपद है। चलिए, ये हो गया एक चर में बहुपद। दूसरा क्या कह रहा है, y² माइनस का √2। अब देखिए ना सर, ई भी एक के गो पद लिया है, एक के गो चर लिया है। कौन सा चर लिया भैया, y। यहाँ x लिया था एगो चर, यहाँ एगो चर y लिया, तो ये भी एक चर बहुपद है। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है 3√t प्लस का t√2। अब ये कह रहा है कि ये कितने चर में है, तो ये चर तो लिया है टीए लिया है ना, टीए, लेकिन फिर भी ये एक चर बहुपद नहीं है। काहे नहीं है भैया, जिसके पावर पूर्ण संख्या नहीं हो। जैसे कि पावर में अगर टी के पावर हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, पावर में लिखेंगे तो वह एक व्यंजक कहलाएगा। अन्यथा जैसे ही पॉइंट में आ जाए 1.2, 1.6, 19.2, इस तरह से दशमलव में आ जाए, रूट में आ जाए, रैकरिंग में आ जाए, तो वह व्यंजक नहीं कहलाती है। यह एक चर बहुपद है तो नहीं है भैया, एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है y + 2/y। यहां भी देखिएगा तब
चर तो एक ही लिया है, वाई लिया है, वाई ही लिया है, लेकिन यहां तो ये वाला बाटा में दे दिया। और हम आपको बताए अभी जस्ट कि यदि पावर पर पूर्ण संख्या नहीं दिया हुआ है तब हम देखेंगे कि दशमलव में भी तो नहीं है ना, बाटा में भी तो नहीं है ना, रूट में भी नहीं है ना। अगर है तो वो चर बहुपद नहीं कहलाएगा। ये चर बहुपद होगा तो नहीं होगा सर। 4 के बाद 5 नंबर, 5 नंबर कह रहा है कि t के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। अब देखिए ना सर, क्या वो चर ले लिया, इधर तीन गो चर पद ले लिया, एगो टीओ ले लिया, सॉरी एक्स है, एक्सओ ले लिया, वाईओ ले लिया, टीओ ले लिया, तो 3 गो चर बहुपद ले लिया। ये तो हुआ नहीं हुआ, एक चर में नहीं है तो 3 चर में है, 3 चर बहुपद है, 3 चर बहुपद है, बहुपद है। चलिए हमको खोजना था एक चर में बहुपद, तो एक चर में बहुपद कौन कौन मिला, 1 नंबर मिला और 2 नंबर मिला। आई होप यू कि आप सीख गए होंगे। चलते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है उसको देखते हैं एक बार। सवाल नंबर 2 में कह रहा भैया कि निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लिखना है। जैसे मैं पहले आपको बता देता हूं, एक व्यंजक लिखना है 3x स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का z। अब एक व्यंजक आपको लिख दिए, इसमें हम यदि आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो 3 है, तो 3 एक आंसर हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा एक व्यंजक और लेते हैं कि z के पावर 3 प्लस y के पावर 2 प्लस 6p के पावर 2। अब देखिए, और इस सवाल में हम आपसे कह रहे हैं कि पी स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो पी स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो 6 हो गया मेरा राइट आंसर। कहिए सर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से 2 नंबर में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालेंगे देख सकते हैं। पहला सवाल कर रहा है, हम पहले लिख देते हैं सवाल, 2x स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x। 2 नंबर कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और 3 नंबर कह रहे सर पाई बटा का 2x स्क्वायर प्लस x। और 4 नंबर कह रहा है रूट अंडर x माइनस का t। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना था, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होगा वही तो हमारी आंसर हो जाएगी। एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, इसमें कौन है, इसमें एक्स स्क्वायर में नहीं कुछ है, तो यहाँ क्या है 1 है, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अच्छा इसमें कौन है सर, तो नहीं कुछ है तो 1 है ना, कितना है 1 है, 1 के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, इसका गुणांक जो है सर माइनस का 1 है। अब इसमें कौन है सर, ये तो पाई बटा 2 लिख ले है, तो पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसमें है एक्स स्क्वायर न है, तो जब नहीं रहेगा खाली है तो क्या है सर 0, क्या, और 0 है मैथ का हीरो। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 3 कर रहा है, सवाल नंबर 3 का है सर कि 35 घात के द्विपद, 35 के घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी और 100 के घात
के एक पदी का एक उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण लीजिए, उदाहरण दीजिए। चलिए सर, अब दीजिए उदाहरण एक एक, ध्यान दीजिएगा। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पावर कहते हैं। अब पावर तो आप जानते ही हैं, एकरे तो हिंदी में घात कहते हैं ना। अब पद समझना है क्या होता है पद। तो जैसे हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 7, ये क्या गो पद में है? तो ये एक पद में हो गया, ये दो पद में हो गया, ये तीन पद में हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन जब चर पूछेगा तो एक के गो चर में है। चर तो एबीसीडी वाला से क्यों नहीं लिया है, खाली एक्स से लिया है। लेकिन पद पूछेगा तो तीन गो पद हो गया। अब कह रहा है 35 के घात, घात मतलब आपको पता है सर पावर, तो पावर पर लिखना है। तो x के पावर अगर 35 लिख दे तो दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। कुछ भी ले सकते, नहीं सर मेरा x मन है, मेरा मन दूसरा लड़का कहेगा p है, तो p के पावर आप 35 ले लीजिए, क्या ठीक? के घात के द्विपद, अब द्विपद में लिखना है, एक के पद हुआ नहीं, एक और पद दे दीजिए, इसको 6 दे दीजिए। ये लड़का कहेगा नहीं सर हम p के पावर 35 तक घात लिख दिए, लेकिन हम 6 नहीं लिखेंगे। ई बाकलील कहेगा अगर हम 9 लिखेंगे सर तो 9 लिख देगा। क्या कहते हैं? और आपका जो मन है आप लिख दीजिए। क्या ये हो गया सर 35 के घात वाला। और क्वेश्चन करें, द्विपद दो गो पद में हो गया, और 100 के घात। अच्छा घात जैसे ही कह दिया समझ गए मने मन कि समझे कि पावर रखे क्या। अब जैसे ही पावर रखे क्या ई बाकलील कहेगा हम सर जेड लेंगे, जेड के पावर हम 100 लिखेंगे, तो लिख जेड के पावर 100 के घात के एक पदी। अब एक के गो पद में लिखे था, ई तो लिख दिया। अब यो तो लिखेगा सर, ई कहेगा ना सर हम जेड नहीं लेंगे, हम लेंगे सी के पावर 100। कहिए किसका सही है किसका गलत है? दोनों का सही है। आप भी कुछ लेकर के लिख सकते हैं, आपका भी सही होगा। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस चैनल पे आप पढ़िएगा तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अगला सवाल कह रहा है 4 नंबर, 4 नंबर कह रहा है भैया निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। बताइए ना सर, घात लिखने का है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। निम्नलिखित बहुपद के बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए, घात लिखिए। अब सबका घात लिखना है। पहला दिया हुआ है कि 5x के पावर 3, दूसरा दिया हुआ है प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 7x। 2 नंबर है सर 4 माइनस y स्क्वायर। 3 नंबर है 5t माइनस का √7। और 4 नंबर है 3। एक बात बताइए, इसमें 1 नंबर में अगर देखें बहुपद का प्रत्येक का घात क्या है, तो जो भी घात हो उसमें जो मैक्सिमम हो उसको आप ले लीजिए। तो सबसे ज्यादा घात मतलब आपको सिखाए पावर, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है सर 3 है, हो गया 3 आंसर। कहिए इसका पावर क्या अधिकतम सर 2 है, हो गया आंसर। क्या कहते हैं आप, इसका अधिकतम पावर क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, 1 हो गया सर। इसमें क्या है सर, इसमें है जब कुछ होना रहे तो क्यों हो जाएगा सर 0, और 0 है मैथ का हीरो। चलिए सर 4 के बाद 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर देखने से पहले कुछ सुनेंगे कुछ समझेंगे। देखिए यदि किसी चर, कोई भी चर हो, x लेते हैं,
के पावर अगर कुछ नहीं हो ना, जैसे कुछ है ही नहीं कुछ है तो एक है, तो वो रैखिक कहलाएगा। कौन घात कहलाएगा भैया? रैखिक घात कहलाएगा। अगर एकरा पर पावर दुई रख दी है तो द्विघात हो गया। क्या हो गया? द्विघात। और जब पावर रख दिए 3 तो त्रिघात हो गया। क्या हो गया सर? त्रिघात। 3 को घात होता है, 3 को पद होता है। मैं आपको सिखाया कि घात के भी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और पद के भी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है सर कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन बहुपद 5 नंबर ना 5 नंबर कौन कौन बहुपद रैखिक है? रैखिक है। कौन कौन द्विघाती? द्विघाती। और कौन कौन क्या है? त्रिघाती है। त्रिघाती है। एक बात बताइए, जैसे ही हम समझ गए कि जब पावर कुछ नहीं रहेगा, अगर एक रहा तो रहा, नहीं है तो ठीक है, तो कह देंगे रैखिक। अब पावर दो होगा जैसे ही पावर, तो क्या कहेंगे? द्विघाती। और जैसे ही 3 पावर होगा, x के पावर अगर 3 हुआ तो क्या कह देंगे इसको? त्रिघाती। कोई दिक्कत? अगर नहीं है कोई दिक्कत तो आइए मेरे साथ बनाइए। पहला कह रहा है आपको अपने से बनाते जाना है x स्क्वायर प्लस का x। दूसर कह रहे सर x माइनस का x क्यूब। तेसर कह रहे सर y प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4। और चौथा कह रहा है x प्लस का 1 प्लस का x। और पांचवा कह रहा है 3t। और छठा कह रहा है r स्क्वायर। और सातवां कह रहा है सर 7x के पावर 3। एक बात बताइए, क्या दिक्कत है? देखिए सर इसका घात कितना है? 2। और मैं आपको बताया है जैसे ही 2 रहेगा तो द्विघाती। आइए सर इसको लिख दिए द्विघाती। एक पर पावर कितना है? 3। अब जैसा ही 3 रहेगा त्रिघाती, तो लिख दिए सर त्रिघाती। अब एक बात बताइए, एक पर कितना है? अधिकतम 2 है, तो 2 से द्विघाती हो गया सर द्विघाती। अच्छा एक पर कुछ है और न है तो की है? एक है। जैसे ही न है तो एक है तो रैखिक। क्या हो गया सर? रैखिक। एकरा में कुछ है और न है, न है तो मतलब रैखिक। ये हो गया रैखिक। क्या हो गया? आइए r स्क्वायर तो पावर 2 तो द्विघाती। कहिए क्या दिक्कत है? अगला x के पावर 3 है तो त्रिघाती। आप देख रहे हैं ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर, सरोवर कोचिंग सेंटर खगड़िया। कोचिंग सेंटर खगड़िया। हमारे यहाँ 9 to 12 की तैयारी कराई जाती है। 9 से लेकर के 12 तक की तैयारी कराई जाती है। आई होप यू कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और उज्जवल भविष्य के लिए आज ही ज्वाइन करें ज्ञान सरोवर।